स्मृतियों के स्वर। दोस्तों नमस्कार। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे सुधी श्रोता आलोक गुप्ता से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। हम आपको बता दें, इसका पहला भाग आपने सुना था पिछले सोमवार दिनांक 13 अप्रैल को। आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते रहे और बाद में अपना खुद का काम शुरू किया। तो वो जो दौर था नौकरी करने का दौर, उस समय रेडियो से जुड़ी कोई याद? नौकरी और रेडियो, देखिए नौकरी में मैं ऑफिस में बैठ के रेडियो नहीं सुन सकता था। और जब अपना चालू किया तो मैंने जब अपना जो कैबिन कह सकते हैं या जो अपना ऑफिस बनवाया तो उसमें एक सुविधा ये भी रखी कि मेरे बाजू में एक रेडियो मेरा रहता है जो आज भी रहता है। तो वो रेडियो में अभी आज भी 24 घंटे चलता है। कभी कोई मीटिंग आती है तो थोड़ा बीच में बंद कर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज वो रेडियो चलता है। लोग आपसे मिलने आते हैं तो पूछते हैं कि भाई रेडियो रखा है आपके कमरे में? तो हाँ, बिल्कुल पूछते हैं और लोग इंस्पायर भी होते हैं। कम से कम मैं दर्जनों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे से सुनने के बाद अपने ऑफिस में भी उन्होंने रेडियो लगाया। अच्छा, इतने समय से आप सुन रहे हैं, बचपन से आज तक, तो इतना बड़ा दौर बीता और लगातार दुनिया बदली, विविध भारती भी बदला। एक ज़माने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, उसके बाद एसएमएस के कार्यक्रम आए, ईमेल के कार्यक्रम आए, फ़ोन के कार्यक्रम आए। ये जो बदलते दौर के साथ जिस तरह से आकाशवाणी और विविध भारती बदला है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बोलता हूँ सब कुछ बदला, सब कुछ काफ़ी अच्छा बदलाव है कि सबसे पहले तो इसका प्रसारण 24 घंटे हो गया। तो पहले तो क्या था कि आप प्रोग्रामों का इंतज़ार करते थे कि भाई इस समय पे आएगा, ये आएगा। तो आज क्या है, जैसे मैं कभी फ्लाइट लेट नाइट लेता हूँ तो एयरपोर्ट पे बैठ के भी सुन लेता हूँ। तो ये एक बदलाव है जो काफ़ी पॉजिटिव रहा। दूसरा, आप कह सकते हैं कि इसमें इन्होंने थोड़ी विविधता समय के साथ साथ डालने की कोशिश की है। जैसे पहले आपकी फरमाइश था, अब शायद हेलो फरमाइश हो गया है। जी जी। तो वो इंटरेक्टिव प्रोग्राम ज़्यादा हो गया है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा, मैं आपको एक मेरा हमेशा से एक रहा है कि कुछ सुझाव जैसे देना अगर चाहूँ तो, जैसे एक कार्यक्रम आता है सखी सहेली। अब उसका विज्ञापन भी आप देखें तो शायद यही आता है कि सखी नहीं सखा भी सुनते हैं ये प्रोग्राम। तो मैं वो सखा हूँ, हाँ, इसीलिए तो वो विज्ञापन आता है। इसीलिए विज्ञापन आता है। तो महिलाएं नहीं, पुरुष भी सुनते हैं जी। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि ऐसे जैसे सखी सहेली आ रहा है, आप समय के साथ बदल रहे थे, क्यों नहीं सखा बंधु करके एक आदमियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम चालू किया जाए। जी। अच्छा, आपकी जिंदगी की कोई यादगार घटना जिसका रेडियो से ताल्लुक हो? हम लोग कफ परेड में रहते थे पिताजी के साथ, और मेरी जॉब का ऑफिस था अंधेरी में। तो कफ परेड से अंधेरी, मैं कफ परेड से पहले टैक्सी लेता था, टैक्सी के बाद ट्रेन लेता था और फिर ऑफिस पहुंचता था। और जनरली ये हमारा मैं सुबह उल्टे डायरेक्शन में जाता था, तो जनरली ट्रेन में मुझे बैठने को मिल जाता था जी। तो इस समय भी मैं अपना एक रेडियो साथ रखता था, छोटा सा एक। मेरा उस समय रेडियो के दौर से ट्रांजिस्टर के दौर में हम लोग आ चुके थे, तो अपना आराम से रेडियो में ट्रांजिस्टर मेरे पास रहता था, रोज़ सुनता था। एक दिन कहीं रहा होऊंगा ऑफिस के काम से, मेरा शायद रेडियो ट्रांजिस्टर वो किसी टैक्सी में मैं भूल गया। घर पहुंचा तो बड़ा मायूस हुआ, बड़ा उदास रहा, डिसअपॉइंटेड रहा। खाना भी नहीं खाया गया कि मेरा रेडियो था। नॉट ओनली दैट कि वो था, कल क्या सुनेंगे, छूट गया, भूल गया। अगले दिन सबसे पहले ये इंतज़ार करने लगा कि मैं जा करके सबसे पहले जब जाऊंगा तो टैक्सी वालों से पूछूंगा। मैं उतरा वहाँ पे, टैक्सी वालों से कोशिश की, मालूमात करने की कोशिश की कि भाई मेरा एक रेडियो छूट गया था, किसी के पास है क्या। सब ने मना कर दिया, कुछ नहीं रहा। मैं चला गया ऑफिस से आया, फिर पूछा उस टैक्सी स्टैंड पे कि भाई किसी के पास रह गया क्या, पूछ किया, बताया, कुछ नहीं मालूम पड़ा। चला गया मैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मैं बिना रेडियो के ऑफिस जाता था, कोई बात नहीं, मन नहीं लगता था। एक दिन बड़ा रोचक हुआ। मैं चर्चगेट स्टेशन से उतरा, टैक्सी पकड़ने की बस मैं चेष्टा में ही था कि 2 टैक्सी दूर, समझो कुछ मीटर दूर पे, एक टैक्सी ड्राइवर को रेडियो सुनते हुए देखा। वाह। और वो रेडियो, मुझे लगा वो मेरा ही रेडियो है, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक सा रेडियो था। क्योंकि मैंने उसको बड़े चाव से एक लंदन के स्टोर से ख़रीदा था जब मैं ट्रैवल करता था, और वो बूट्स कंपनी का रेडियो था, जबकि बूट्स कंपनी का रेडियो इंडिया में नहीं मिलता है। तो मैं तुरंत वो टैक्सी छोड़ के उस टैक्सी वाले के पास गया। मैंने कहा, भाई साहब ये शायद ये रेडियो मेरा छूट गया था, शायद आपके पास होगा। मैंने बड़े पोलाइट वे में बोला, जिससे उसको ये नहीं लगे कि तुमने कोई चोरी की है या कुछ की है। तो उसने मना कर दिया, नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो रेडियो तो आपका नहीं है, ये तो मुझे मेरे मालिक ने दिया है,
मेरा मालिक मतलब वो ये जाहिर हो गया कि वो शायद किराए की टैक्सी चलाता था। तो इससे मेरा विश्वास भी ये पक्का हो गया कि भाई ये रेडियो अब इसका तो नहीं है, तो मतलब ये चांसेस है कि ये रेडियो मेरा है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा वो बोलना चाहा कि भाई देखिए आप समझो आपका क्या है, आपका तो कुछ नहीं है, रेडियो मेरा बड़ी यादें हैं, मेरा अपना पर्सनल रेडियो है। फिर उसको मैंने बताया देखिए इस कंपनी का रेडियो है, जनरली इंडिया में नहीं मिलता है। इतने सब कर रहे थे हम लोग, तो आसपास के और टैक्सी वाले भी इकट्ठे हो गए। अब सब आ गए कि भाई नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा देखिए साहब ऐसा लगता है ये रेडियो मेरा है, और इनके मेरा ये रेडियो कुछ दिनों पहले इस टैक्सी में छूट गया था। तो ये तो कैसे आप कह सकते हैं कि रेडियो आपका है। मैंने कहा देखिए साहब ये छोटा सा वॉकमैन साइज़ का रेडियो है, ये बूट्स कंपनी का है, और ये एक रेडियो जो इंडिया में नहीं मिलता, मैं लाया था। तो आधे लोग तो मान रहे थे, आधे लोग ये बोल रहे थे नहीं तो इससे क्या हो गया कि आपका है। अब आप सोचिए सडनली एक चीज़ मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने कहा देखिए अच्छा मैं आपको अगर ये यहाँ प्रूव कर देता हूँ कि रेडियो मेरा है तो आप दिलवा देंगे? बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा देखिए इस रेडियो में ना जहाँ सेल डलते हैं, जहाँ बैटरी डलते हैं, उसका कंपार्टमेंट थोड़ा लूज था, उसको टाइट करने के लिए मैंने अपना विजिटिंग कार्ड फंसाया हुआ था। अरे गजब। तो उस विजिटिंग कार्ड को मैंने कहा आप इसका कंपार्टमेंट खोल के देखिए, अगर वो विजिटिंग कार्ड वहाँ मिल गया तो आप फिर तो आप विश्वास करेंगे ही करेंगे। सबके सामने बिल्कुल ऐसा रहा कि भाई पता नहीं वो पिटारा खोला जा रहा है। उसने कहा अच्छा खोलिए खोलिए। उस टैक्सी वाले ने थोड़ा कोऑपरेट किया, हमने उसको रेडियो उन्होंने खोला, और लकीली उसमें क्योंकि वो सिंस वो रेडियो उसका था नहीं, उसने कभी खोल के देखा नहीं था, उसमें मेरा विजिटिंग कार्ड आलोक गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, मॉडर्न उसके कंपनी का नाम उसमें लिखा हुआ था, और वो कार्ड मिल गया। अब सब टैक्सी वाले एकदम अरे वाह वाह, मतलब लिटरली सोचिए वहां तालियां पड़ने लगी। और उस बेचारे टैक्सी वाले ने जो रेडियो सुन रहा था, उसके बाद उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, नहीं ले भाई साहब आप अपना रेडियो है आप लेके जाइए, धन्यवाद सर, तकलीफ हुई हो तो माफ करिएगा। तो ये भी वो जमाना था जब लोग मतलब एक इंसानियत थी और लोग थी तो दे दिया। शायद आज पता नहीं आज देते कि नहीं देते, लेकिन ये बड़ा रोचक सा किस्सा मेरे साथ। वो रेडियो लंबे समय तक रहा? वो रेडियो आज भी है मेरे पास जी। वो रेडियो आज भी है, ऑल्दो उसको कम सुनता हूं मैं, लेकिन वो रेडियो आज भी, क्योंकि आजकल आप इंटरनेट वगैरह से सुन लेते हैं, तो वो रेडियो आज भी है। आपके परिवार की नई पीढ़ी का रेडियो से क्या ताल्लुक है? हाँ, तो नई पीढ़ी का पहले तो उनका ताल्लुक मेरी वजह से थोड़ा फोर्स्ड रहा, क्योंकि जब हम गाड़ी में जाते हैं तो सुनते थे तो अरे क्या लगा रखा है आपने, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको मैं इंटरेस्ट जगाता था। देखो ये गाने के साथ आपको, यही एक स्टेशन ऐसा है जिसमें गाने के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि गाना किसने गाया है, संगीतकार कौन है, ये सब है, तो उनका भी इंटरेस्ट जगने लगा। तो ये बच्चों ने जब देखा मैं क्या है कि इसी के चलते सिंस इस रेडियो पे कलाकार का नाम बताया जाता है, गीतकार का, संगीतकार का नाम बताया जाता है, तो मेरे को चलता फिरता बॉलीवुड का एनसाइक्लोपीडिया कहने लगे मेरे दोस्त जी। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद आई, तो ये लोग भी सुनते हैं। अब इनको इंटरेस्ट है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, बच्चे रेडियो सुनते हैं, लेकिन डेफिनेट उतना तो नहीं कह सकते जितना हमारा समय में रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो एक प्राइज्ड पोजीशन रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली काफ़ी। अच्छा, आजकल इतने सारे निजी एफएम चैनल्स भी आ गए हैं, रेडियो के बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, और उसके अलावा ये है कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर आप गाने सुन सकते हैं। हाँ। ऐसे समय में विविध भारती का क्या महत्व आपके जीवन में है? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि देखिए आप YouTube पे जाके भी सुन सकते हैं, गाने ही सुनने हैं तो आप चाहें तो किसी और चैनल पे भी सुन सकते हो, बट मेरा मानना है विविध भारती केवल गानों के लिए ही नहीं है, मतलब इसमें और भी विविधताएं हैं, नॉन फिल्मी, नॉन बॉलीवुड चीज़ें भी आती हैं। और रेडियो सुनना एक इसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट भी रहता है ना, आपके पास आप सुन रहे हैं अब अगला गाना कौन सा बजेगा, तो बड़ा चाव रहता है कि क्या बजेगा। आपने समझो टेप रिकॉर्डर से चला दिया, आपको गाने रट जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है। फिर जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं, आप मैंने हवा महल के बारे में बताया, एक और इसमें प्रोग्राम बड़ा अच्छा मैं सुना करता था, इसमें आता था संगीत सरिता करके। जी जी। अब वो संगीत सरिता, मैं कोई क्लासिकल सिंगर या वो नहीं हूँ, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था कि आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैंने भी किया, कि कई गाने कई बार आप रात को सुनते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, दिन में सुनते हैं तो गाने अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि कौन सा गाना किस प्रहर में, कौन सा राग किस प्रहर में सुना जाता है, तो वो पर्टिकुलर गाना उस राग पे अगर बेस्ड है तो दिन का प्रहर है तो रात में अच्छा नहीं लगेगा, रात का प्रहर है तो दिन में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कई चीज़ें जानकारी बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं ये विविध भारती से ही मालूम पड़ता। विशेष जयमाला कार्यक्रम में भी फिल्मी हस्तियां आती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जहां फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज आते हैं। उनमें कौन सा ऐसा इंटरव्यू था जो आपके दिल में बस गया?
आप जयमाला का जो बोलते हैं, विशेष जयमाला का, तो मुझे काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी सुनता हूँ, क्योंकि वो फौजी भाइयों के लिए एक विशेष जयमाला आता है, शायद एक ही दिन आता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। अब एक का कहना तो बहुत मुश्किल है, बट एक दिन मैं किसी वजह से रज़ा मुराद जी का कोई एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे को इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम काफ़ी पसंद आते हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम आपने सुना जो आपको बहुत अच्छा लगा और फिर आपको लगा कि इसको अब दोबारा सुनने का मन कर रहा है, कहीं ये और मिल जाता तो हम दोबारा सुन लेते? हाँ, ये तो काफ़ी होता ही है। कई बार तो गानों के साथ भी ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे गाने अभी आपने बताया, गाने का आपने और गाने सुन लिए, लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक विविध भारती के पास है, वो स्टॉक मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है। कई बार आप इंटरनेट सर्च करते हैं तो भी नहीं मिलता है। तो ये गाना समझो एक बहुत कोई रेयर गाना बच गया, तो इच्छा होती है कि ये दोबारा बच जाए। फिर कोई आपने कोई ऐसा वक्तव्य किसी का सुन लिया, जैसे आज ही सुबह मैं स्टूडियो में आने तक के कोई इंटरव्यू सुन रहा था, डॉक्टर कोई शेट्टी का उनका बड़ा था, तो वो लगा कि ये मुझे दोबारा सुनना चाहिए। तो यकीनन तौर पे होता है कि कई बार कई प्रोग्राम के लिए आपकी डेफिनेटली इच्छा होती है कि इसको हम दोबारा सुनें। जी, धीरे धीरे विविध भारती के कार्यक्रम अब विविध भारती के यूट्यूब चैनल पर लगा दिए जाते हैं ताकि लोग उन्हें दोबारा सुन सकें। अब कॉपीराइट का मामला होता है तो वहाँ गाने नहीं होते, लेकिन इंटरव्यूज तो पूरे के पूरे अपलोड कर ही दिए जाते हैं। ये एक बड़ी सुविधा बन गई है। वेरी गुड। हाँ, तो मैं शायद मेरी इतनी नज़र में नहीं गया, क्योंकि मैं रेडियो ही ज़्यादा सुनता रहा हूँ, तो आपने बताया तो मुझे डेफिनेटली बड़ा ही अच्छा चीज़ है। मैं भी उसका भी फ़ायदा उठाऊंगा डेफिनेटली। इतने समय से विविध भारती सुनते हुए आज आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपने विविध भारती की लाइब्रेरी, यहाँ के सारे स्टूडियोज देखे, लोगों से मुलाकात की, क्या कैफियत है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताएं, जैसे आप रेडियो हम उस समय से सुन रहे हैं, मतलब हमारे पिताजी के पास रेडियो तब से था जब एक वो वॉल्व वाला रेडियो आता था जी, जिसको गर्म होने में भी 5-7 मिनट लगते थे, फिर रेडियो बजता था। और यहाँ तक तो चलो फिर भी लोगों को मालूम होगा, ये शायद श्रोताओं को नहीं मालूम होगा कि रेडियो घर पे रखने के लिए लाइसेंस भी लगता था। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता था। तो मैं उस जमाने से रेडियो सुन रहा हूँ। तो जब आज मैंने लाइब्रेरी देखी, आज रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड निकाले, तो बड़ी इच्छा हुई कि ये रिकॉर्ड अभी बजा के सुन लूँ। मतलब ऐसे रिकॉर्ड आपके पास हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक तो आपके पास बहुत अच्छा है। और मैं ये हमेशा से मतलब चाहूँगा, विश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि ये बरकरार रहे। बिल्कुल। और नए के साथ साथ ये पुराने जो रेयर आपके जेम्स हैं, इनको भी किसी ना किसी फॉर्म में सुनाया जाए। जैसे आप भूले बिसरे गीत तो सुनाते ही हैं, ना केवल वो, अदरवाइज भी इनको किसी ना किसी फॉर्म में बजाया जाए। आकाशवाणी अब अपनी यात्रा के 90 साल पूरे कर रहा है और विविध भारती आकाशवाणी परिवार का एक हिस्सा है। तो स्थानीय रेडियो केंद्रों का अपना महत्व है। याद होगा आपको कि जयपुर में किस तरह आप आकाशवाणी केंद्र में गए थे। तो इस 90 बरस की यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? भारत में आकाशवाणी ने आम जीवन में और संस्कृति में क्या योगदान दिया है? आकाशवाणी का योगदान तो हर समय से ही रहा है। आप जैसे आप बता रहे हैं, सबसे पहला तो मैं समझता हूँ, जैसे अभी अब तो डिजिटाइजेशन हो गया, शायद ही कोई मजदूर ऐसा होगा जो ड्यूटी पे अपना रेडियो लेके नहीं चलता होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, हम गाँव में कहीं जाते थे कभी कभी, तो मैं देखता था कि लोग मतलब इवन शौचालय जाते हैं तो भी रेडियो लेके जाते हैं। तो वो भी एक रेडियो का दौर था। और 90 ईयर्स में रेडियो में मतलब बदलाव तो मैं समझता हूँ कि बस ये डिजिटाइजेशन है। बाकी प्रोग्रामों की क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, उम्मीद करता हूँ और बेहतर रहे। और इनका रिसर्च भी काफ़ी अच्छा है। किसी भी चीज़ को, जैसे कोई आप तथ्य बताते हैं, ये तो चलो फिल्मी प्रोग्राम हो गए, वो आपका पूरा रहता है, किसी फिल्म की समीक्षा कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, जिससे आपको सीखने को काफ़ी मिलता है। तो ये है। आलोक जी, इसी तरह से सुनते रहिए आप विविध भारती और आकाशवाणी के रेडियो चैनल्स। आप स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी यादें शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। स्मृतियों के स्वर, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हमारे सुधी श्रोता आलोक गुप्ता से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्मृतियों के स्वर।